नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, मौलाना तारिक जमील के बारे में मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि मौलाना तारिक जमील के बेटी का जो फौत हुआ, इंतकाल हुआ, वो मैक्सिमम 2 से 3 मंथ हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोग उस पे वीडियोस बना रहे हैं, मैंने भी बनाया है, और उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। जो लोग उनको अपने सर का ताज बनाए रखते थे, दिलों में रखते थे, आज वो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील ने वो सब काम किए हैं जो उन्होंने मना किया था। वो उन्होंने कहा कब्र पर फूल नहीं डालना चाहिए, और देखिए ये हमारे इस्लाम में है कि कब्र पर फूल डालना वेस्ट ऑफ मनी है, पैसे की बर्बादी है। यही पैसा आप गरीबों को दे तो शायद मरने वाले को सदका और नेकी हासिल होगी, लेकिन कब्र पर फूल डाले या सोने की चादर ही डाल दे या पूरा खजाना ही डाल दे, उससे मरने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा काम जो मौलाना तारिक जमील साहब ने किया है वो है कब्र को पुख्ता कराना। तो ये सब काम जब मोहम्मद अली मिर्जा के कानों में गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियोस देखे, तो उन्होंने मौलाना तारिक जमील को कॉल लगाया, और कॉल पर जो गुफ्तगू की और ये सवालात किए कि आपने फला काम क्यों किया, तो मौलाना तारिक जमील ने क्या जवाब दिया आज आप इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ, ये वीडियो है 2 से 3 दिन पहले की ये वीडियोज है, मेरे पास थी तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ये वीडियो देखिए कि मौलाना तारिक जमील ने उनसे क्या गुफ्तगू की। तो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आजकल मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के जो बेटे हालिया कुछ अर्सा पहले फौत हुए, उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी। उसके बाद भी चंद एक चीज़ों का सिलसिला जारी है। उनमें से एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हुई वो उनके बेटे की कब्र से मुतल्लिक थी, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उसको सीमेंटेड बनाया है, उन्होंने पक्का किया है कब्र को। उसकी वजह से जो उनके मुखालिफिन हैं उनको मौका मिल गया बात करने का, और उन्होंने कहा कि हमारे मज़ारात की ये लोग मुखालफत करते हैं और ख़ुद अपने बच्चों की कब्र को पक्का करवा देते हैं। देवबंदियों ने भी इसके ऊपर क्लिप्स बनाए और मौलाना तारिक जमील साहब को क्रिटिसाइज किया इस हवाले से। ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले मैंने तारिक जमील साहब को इसी हवाले से फ़ोन किया। मैंने कहा मैं नेक्स्ट संडे को इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ मैं डायरेक्टली आपका ओपिनियन भी ले लूँ। तो वो कहने लगे कि मैं कल ही वापस आया हूँ उम्रे से, अपने बेटे की तरफ से मैंने उम्रे बदल किया है, और काफ़ी गम की कैफियत में थे, आवाज़ भी बिल्कुल बैठी हुई थी उनकी। होगा ही गम। मैंने कहा जी अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, हमने चूँकि करंट जो भी वीडियोज़ वायरल हुई होती हैं उन्हें मौजूए बहस बनाना होता है। तो मुझे आप ज़रा क्लैरिफाई करें, ये कब्र जो हमें नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, एक ऊंची सी कब्र है जिसके ऊपर एक कतबा भी लगा हुआ है, और उसके साथ एक बिल्कुल नीची सी कब्र है, वो भी पक्की है। तो देखने में तो लग रहा है ये जो नीचे वाली कब्र है ये ताज़ा बनी है, ये आपके बेटे की कब्र है। तो वो कहने लगे कि हाँ, वो जो कतबे वाली कब्र है वो हमारे रिलेटिव्स में से है किसी की, और ये कब्र जो है वो मेरे बेटे की है। तो मैंने कहा ये आपने कब्र पक्की करवाई है? तो कहने लगे मैंने कब्र पक्की नहीं करवाई, साइड से उसे पक्का किया है, और उसकी हाइट भी मैंने ऑलमोस्ट 7-8 इंची रखी है। सेंटर में वो मट्टी की कब्र ही है, लेकिन अभी वो मट्टी की भराई वहाँ पे नहीं हुई भी। वो ज़ाहिर है वो पहले खुश्क होगा सीमेंट, उसके बाद वो सेंटर में मट्टी की भराई करके उसके लेवल पे ले आएंगे। तो वो कह रहे थे कि मुझे अपने बेटे के हवाले से उलमा के तबके से काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। तो मैंने कहा जी अब आपको पता चल गया कि ये उलमा का तबका कैसा है, इनके साथ डीलिंग करना कितना मुश्किल काम है। तो वो कहने लगे मैं तो बस इनके लिए हदायत की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, और खामख्वाह एक चीज़ को घसीटना शुरू कर देते हैं। बाकी कुछ चीज़ें उनसे भी मिस हैंडल हुई, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। बाकी कब्र को इस हवाले से नहीं पक्का करना, उसके साइड वाले हिस्से को, कि कब्र की मिट्टी बह ना जाए, तो ये भी जायज़ है। आज भी आप बकीए गरकत कब्रिस्तान में जाएं, जहाँ किसी ज़माने में बहुत मज़ार हुआ करते थे। 1925 में सऊदी हुकूमत ने मज़ार गिराए, अब वहाँ पे सिंपल कब्रें हैं मट्टी की, और उस मट्टी को बारिश की वजह से बह ना जाए उससे रोकने के लिए साइड के ऊपर ना बड़े बड़े पत्थरों के ज़रिए उसकी 4 दीवारी बनाई गई है, और वो ऑलमोस्ट समझ लें
1 फुट से भी कम है, 7-8 इंच तक, बाजों का 6 इंच तक के वो पत्थर हैं जो साइड पे रखे जाते हैं, और ये जायज़ है रखना। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम की जो कब्र मुबारक है वो एक बालिश्त ऊंट की कोहान जितनी ऊंची है, यानी ऑलमोस्ट 9 इंच, आप समझ लें 9 से 10 इंच। इतनी कब्र की मट्टी को इतना ऊंचा रखना ये जायज़ है। और अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम की जो कब्र मुबारक और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की जो कब्रें हैं उनके ऊपर छोटे छोटे संगरेज़े यानी पत्थर रखे गए थे, यानी वो मट्टी को नीचे बहने से रोकने के लिए। तो बजरी वगैरह कब्र के ऊपर इतनी डाल देना कि वो मट्टी ना बह जाए, या साइड के ऊपर कम से कम इतनी चार दीवारी हो कि आप समझ लें 6 से 8-10 इंच तक, ताकि मट्टी बह ना जाए, तो ये भी जायज़ है। इस वक्त भी सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो कब्र मुबारक है बकी गरकत कब्रिस्तान के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उसके गिर्द भी इस तरीके से पत्थर लगाए हुए उन्होंने, ये जायज़ है। और यही वो एक अमल है जो तारिक जमील साहब ने भी किया है। अच्छा। उन्होंने कोई उसको पक्का कब्र करके फिक्स कोई बिल्डिंग उसके ऊपर नहीं बना दी, और वो जो कतबे वाली कब्र भी नजर आ रही है वो उनके बेटे की कब्र नहीं है, वो साथ किसी रिलेटिव की कब्र है। वो कह रहे हैं मैंने बस उतनी की है जितनी आपको उसमें नजर आ रही है, और वो कहते हैं मैं भी इसे जायज़ नहीं समझता कि इस तरीके से कब्र को बिल्कुल पक्का कर दिया जाए। बाकी कब्रिस्तान में जाने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे जाने का हुक्म दिया है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, 2 हदीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें पहले मना करता था कब्रों पे जाने से, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, क्योंकि नए नए लोग बुत परस्ती से फिरे थे, तो शुरू में आपने मना फरमा दिया कि कब्रों को कोई सजदा ना करे, कोई इस तरह की ताज़ीम बजा ना लाए। और दूसरी हदीस में अल्फाज हैं कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए, ये तुम्हें मौत को याद दिलाती है। अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रों पे जाया करो। खुद नबी इस्लाम अपनी वालदा की कब्र पे गए ऑलमोस्ट उनकी वफात के 50 साल के बाद। जी जा सकते हैं। तो 50 साल के बाद वालदा की कब्र पर जाना ये इस बात की अक्कासी करता है कि कब्र को बाकी रखना चाहिए, कब्र की अलामात मौजूद होनी चाहिए जहाँ पे इंसान जा सके, और ज़्यादा ज़्यादा एक नस्ल नहीं जाना होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जी अपने परदादे की कब्र बताएं तो शायद ही किसी को पता, और उनके वालिद साहब की कब्र वो तो आप छोड़ ही दें। आजकल तो खैर एक नस्ल तक भी लोग नहीं जाते, बहुत कम ही होता है। दूसरा, हमारी दुआओं का हिस्सा तो पहुंच रहा है, आप घर में भी बैठ के दुआ करेंगे, दुआ का हिस्सा तो पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अलबत्ता कब्रिस्तान अपनी मौत की तैयारी के लिए, आखिरत की तैयारी के लिए जाना चाहिए, और वहाँ जो लोग दफन हैं उनके लिए दुआ करने के लिए भी। सही मुस्लिम में मौजूद है, नबी इस्लाम जब कब्रिस्तान जाते तो आप दुआ करते, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। सलाम हो तुम पर ए मोमिनीन और मुस्लिमीन जो इस कब्रिस्तान में दफन हो, हम अल्लाह ताला के हुजूर तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी आफियत का सवाल करते हैं, हमें भी अनकरीब मर के तुम्हारे पास ही आना है। तो ये कब्रिस्तान जाके दुआ करना ये सुन्नत है जी। कब्रिस्तान जाकर दुआ करना और कब्र पे जाना ताकि हमें आखिरत की याद आए, हमें आखिरत, हम गुनाहों से बचने की हमें हिदायत मिलती है, हमें तौफीक मिलती है, इसीलिए कब्र पर जाना सुन्नत है। और ये जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया, ये दुआ के मामले में ये सही बताया। लेकिन कब्र पक्की कराने का जो मौलाना तारिक जमील का इन्होंने बताया कि उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि कब्र पक्की नहीं हुई है, तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप गौर कीजिए कि कब्र सिर्फ पत्थर की तरह रखा गया है साइड में, या फिर कब्र पक्की कराई हुई है, कब्र पुख्ता हुआ है। आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी रियलिटी थी और कितना झूठ है, कि मौलाना तारिक जमील अपने बातों को छुपा रहे हैं, उन्होंने जो किया है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियोस तो ये प्रूफ दे रही हैं कि उन्होंने अपने बेटे की कब्र को पुख्ता करवाया है, पूरा सीमेंट पूरे कब्र पर डाला हुआ है। ये वीडियो उसका प्रूफ है। तो इसीलिए मैं हक कह रही हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अगर कोई तुम्हारे घर का खर्च भी क्यों ना चलाता हो, कोई तुम्हारी जरूरियात पूरी क्यों ना करता हो, लेकिन अगर वो गलत है या फिर कुछ किया है तो उसे हक गलत कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, सही को सही कहना सीखो। ये हिम्मत होनी चाहिए, और चाहे वो कोई भी हो, हमेशा इंसान को हक पर रहना चाहिए और इंसाफ की बातें करनी चाहिए।
تو اسی لیے میں نے یہ ویڈیوز دکھایا ہے کہ کس طرح سے چھپایا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.